Good afternoon to one and all present here. Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. I am Sachin Chaudhary and this is Current News Analysis and welcome to our channel MSIS 360 Coverage. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर शो के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बच गए थे कल, हम डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता। इस वजह से मैं आज लेके आया हूँ। यह लेक्चर 15 से 20 मिनट के बीच का होने वाला है, इससे बड़ा नहीं होने वाला है। तो आप लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा इस लेक्चर में। यू कांट हैव ए बेटर टुमारो इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। ये इसी थॉट के साथ हम करते हैं शुरुआत कि हमारा आने वाला कल यानी कि फ्यूचर हम कह सकते हैं कभी भी बेटर नहीं हो सकता अगर हम बीते हुए कल के बारे में अभी भी सोच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट पे काम करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला कल सुनहरा हो और हमें बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द 2021 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। हाल ही में ही फूड क्राइसिस पर 2021 ग्लोबल रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन ए ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ऑप्शन बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूएन या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। 10 सेकंड का समय आपको मिलता है। इसमें जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा रहेंगे। एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो सभी हैं बट उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन रहेगा, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। 2021 का ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ फूड क्राइसिस पे उन्होंने निकाला है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारी डाउनफॉल हुई है इस कोविड-19 की वजह से, उसके ऊपर हाईलाइट करने की बात कही है इसमें। देखिए, द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस रिसेंटली रिलीज, ये आप ये रीड कर सकते हैं यहाँ पे। ये इंटरनेशनल अलायंस है जो कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और अदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ काम करता है। रिपोर्ट क्या कहती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस वाज द मेजर रीजन टू पुश 40 मिलियन पीपल टुवर्ड्स हंगर। 2020 में कोविड-19 की वजह से 40 मिलियन लोग भूख की तरफ, मतलब भूख, एक तरीके से भूखे मर गए। 40 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं 4 करोड़, तकरीबन 4 करोड़ लोग। दिस हैज़ इंक्रीज बाय 24 मिलियन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2019। वही रिपोर्ट 2019 में सिर्फ 24 मिलियन लोग ऐसे थे जो भूख से ग्रसित थे, वही बढ़कर आंकड़ा एक साल में 40 मिलियन तक हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 16 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। ये हिंदी में रीड कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 150 मिलियन पीपल एक्सपीरियंस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी 2020। ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, ये आप रीड कर लीजिए। और ज़्यादातर लोग कहाँ से हैं? बुर्किना फासो, यमन एंड साउथ सूडान से, ऐसे लोग। यही इस क्वेश्चन में था। ज़्यादा जानकारी इन टाइप के क्वेश्चंस में इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं बस। क्वेश्चन 2, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ऑनर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पीस कीपर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शांति दूत को सम्मानित किया? ऑप्शन ए सांबा मसूरी, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी टीवी शंकर या फिर ऑप्शन डी सोनू सांगवान। 10 सेकंड का समय मिलता है। टाइम आउट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी युवराज सिंह है। अब आप सोच रहे होंगे कि युवराज सिंह को इंडियन पीस कीपर के लिए, सर वो तो क्रिकेटर है ना। यही यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो युवराज सिंह, वो वाला युवराज सिंह नहीं है जो हमारे क्रिकेटर हैं। ये युवराज सिंह हमारे, आप देख सकते हैं, जवान है, भारत के जवान है, आर्मी पर्सनल ये हैं हमारे। ये देखिए, इंडियन पीस कीपर युवराज सिंह हु डाइड इन लाइन ऑफ ड्यूटी 2020, उनको मिला पीस कीपिंग के लिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ऑनर्ड इंडियन यूएन पीस कीपिंग ऑफिसर युवराज सिंह, ऑफिसर हैं युवराज सिंह, हु डाइड इन लाइन ऑफ ड्यूटी 2020 ड्यूरिंग द यूएन एनुअल मेमोरियल सर्विस 2021
इज ए ट्वीट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन टीएस त्रिमूर्ति। उन्होंने सैल्यूट किया इसके बारे में। उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया है, किनको इन्फॉर्म किया, यूएन को। इस इन्फॉर्मेशन को जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हमारे इंडिया के टीएस त्रिमूर्ति उन्होंने बताया था यूनाइटेड नेशंस को सम्मानित करने के लिए। तो अब यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसी वजह से 24 अक्टूबर 2020 को UN@75 सेलिब्रेट किया गया था। प्रेजेंट मतलब 75 साल हो गए थे 2020 में इस फॉर्मेशन इसको बने हुए। और प्रेजेंट सेक्रेटरी हम जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने जिक्र किया है जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। इंडिया क्या इसका फाउंडिंग मेंबर है? बिल्कुल इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। यूएन के मेनली 5 बॉडी होती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण इनमें से यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। अब थोड़ा यूएनएससी के बारे में बता दें, फिर आपको बाकी के 4 बॉडी भी बता देंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नेशंस इंक्लूड हैं, जिसको हम P5 नेशन के रूप में डिनोट करते हैं। अब P5 नेशंस में कौन है? पावरफुल 5, जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस, रसिया और चाइना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट जो अभी मैंने बता दिया है P5 और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया एट प्रेजेंट इनमें से नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में बैठा हुआ है। कंप्लीट वर्ल्ड में यूएन ने 15 पीस कीपिंग फोर्सेस सेंड किए हुए हैं। कितने? 15 पीस कीपिंग फोर्सेस सेंड किए हैं। अब यूएन पीस कीपिंग में 3 मैक्सिमम फोर्स सेंड की जाती है, तो जिसमें से एक बाप है, एक बेटा है, एक पोता है। बाप इंडिया, बेटा पोता कैसे याद करोगे? इंडिया सबसे ज़्यादा, इसके बाद पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। इस प्रकार अब ये करने से हमें वहाँ मिलता क्या है? मीन्स कि हमें वहाँ पे अपने यूएन फोर्स सेंड करने से वहाँ पे क्या मिलता है? पीस कीपिंग फोर्स सेंड करने से हमें मिलता है, वहाँ से फंड मिलता है। हमें क्या मिलता है? फंड। तो मैक्सिमम फंड दिया किसके द्वारा जाता है? सबसे ज़्यादा यूएस से, फिर जापान एंड फिर चाइना के द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो यूएन चार्टर के अंडर हुआ था। यूएन चार्टर। इंडिया अप टिल नाउ एक्सरसाइज, इंडिया ने अब तक कितनी पीस कीपिंग फोर्सेस सेंड किए हैं? 49th। ये 49th पीस कीपिंग फोर्स थी। तो ये इस क्वेश्चन का सार था, ये आप देख सकते हो। सेक्रेटरी जनरल इसमें सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ये अभी मैंने आपको बताया 5 परमानेंट 10 नॉन पर, ये सबसे अहम होता है पीस कीपिंग फोर्सेज वाला। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल असेंबली में 193 मेंबर होते हैं। एक कंट्री मतलब एक वोट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसके अंडर आता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसके अंडर आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है। और यूएन के ऑर्गन्स आप देख सकते हैं UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHCR यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये 4 हैं। स्पेशलाइज एजेंसी में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका हेडक्वार्टर इटली में है। तो FAO, यूनेस्को, WHO और WTO। तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल है इसका, ये आप चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं, हायरार्की कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए M.K. स्टैलिन, ऑप्शन बी K. पोनमुडी, ऑप्शन सी S. रघुपति, या फिर ऑप्शन डी K. पलानीस्वामी। 10 सेकंड का वक्त मिलता है सभी को। चलिए उत्तर बताने का वक्त हो चला है। इसमें से ऑप्शन ए होगा आंसर, M.K. स्टैलिन यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब ये M.K. स्टैलिन ये है कौन, इसके बारे में बता दूं कि ये M. करुणानिधि के बेटे हैं। किनके हैं? M. करुणानिधि के बेटे रहे हैं। M. करुणानिधि जो खुद भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब देखो तमिलनाडु अलग ही लेवल पे चला गया है। वो यहाँ के सेलिब्रिटी सुपरस्टार को पॉलिटिकल पार्टीज और पोस्ट पद पे पहुँचा देता है। जैसे कि अगर हम बात करें M. करुणानिधि जो एक्टर रहे हैं, रजनीकांत जिनको काफ़ी वोट वगैरह मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है, जयललिता वो भी एक एक्ट्रेस रही है जो AIDM के पार्टी से बिलोंग करती थी। तमिलनाडु रिसीव। अब तमिलनाडु के बारे में एक खास बात यह है कि तमिलनाडु एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो रिट्रेटिंग मानसून की बारिश होती है, ना कि ये अभी जो मानसून आता है इसकी जो सर्दियों में होती है उससे कोई बारिश, जो सर्दियों में बारिश होती है उसको रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं। तो ये फैक्ट था। अब जब यहाँ पे एक बार आप ये देख लीजिए, पूरी डिटेल देख लीजिए, ये हिंदी में भी रीड कर सकते हैं आप।
चलिए बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगले क्वेश्चन के बढ़ने की इससे पहले अब थोड़ा चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, तो आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में बता दो कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होते हैं, कैसे क्या रहता है। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर, जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 164 में आता है, किस में आता है? आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर के बारे में मेंशन है कि आर्टिकल 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट इट्स हैंड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। अब इसमें रहेगा क्या? गवर्नर तो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। अब चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड रहेंगे और इनके हाथ में पावर आ रहेगी और ये एडवाइस करेंगे। फिर ये किनको एडवाइस करेंगे? गवर्नर को एडवाइस करेंगे कोई भी अहम फैसला लेने के लिए। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। हावेवर चीफ मिनिस्टर रिमेन इन हिज ऑफिस सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज टू बी लीडर ऑफ द मेजोरिटी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कि चीफ मिनिस्टर पावर में तब तक ही रहेगा जब तक गवर्नर चाह रहा है, गवर्नर पावर में बैठा हुआ है। अब होता क्या है, अब देखो दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि चीफ मिनिस्टर को हटाया कब जाएगा? अगर वो मिसबिहेव उसमें करेगा, अगर कोई मिसबिहेविंग एक्टिविटी करेंगे, या फिर वो फ्लोर टेस्ट में अगर सक्सेस नहीं होंगे। मीन्स कि अगर मेजोरिटी अगर वो नहीं शो कर पा रहे हैं तो इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो लीडर रहेंगे। ये इन्फॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO। फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सांबा मसूरी, ऑप्शन बी उज्ज्वला सिंघानिया, ऑप्शन सी त्रिमूर्ति शंकर, या फिर ऑप्शन डी सरिता सांगवान। बताइए इसका आंसर आप सभी। चलिए आंसर बताने का वक्त हो चला है। ऑप्शन बी उज्ज्वला सिंघानिया इसका आंसर होगा। आज का होमवर्क का पहला क्वेश्चन लिखिए, एक ही क्वेश्चन है कि तमिलनाडु शेयर बॉर्डर विद तमिलनाडु कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको बताना है होमवर्क में। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। तो ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ थी, उज्ज्वला सिंघानिया उनको अपॉइंट किया गया है, बस इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं ये उज्ज्वला सिंघानिया है जो 38th नेशनल प्रेसिडेंट फिक्की FLO की बन गई है। ये इनकी इमेज है, फोटो देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द आइकन अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड BBMS। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड BBMS में आइकन अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सिंगर पिंक, ऑप्शन बी मैक्लेरन, ऑप्शन सी सर्गियो पेरेज, या फिर ऑप्शन डी मार्क सेल्बी। ऑप्शन एलिमिनेट भी करना सीखिए। ऐसे ऑप्शन जो आपको अटपटे से या फिर पहले पढ़े हुए लग रहे हैं उसको आप हटा सकते हो। कुछ बच्चे समझ गए होंगे मैं किस तरफ डायरेक्शन किधर डिनोट कर रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखो आप एलिमिनेट करें तो मार्क सेल्बी तो खिलाड़ी है, देखो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हटा दीजिए। ऑप्शन ए सिंगर पिंक। अब आप कहेंगे सर कमाल हो गया, सिंगर पिंक भी कोई ऐसे सिंगर है? बिल्कुल। देखो काफ़ी सिंगर्स क्या करते हैं अपना नाम अलग ही लेवल पर अपना नाम रख लेते हैं। म्यूजिक इस इंडस्ट्री में क्या करते हैं अपना नाम अलग रख लेते हैं। इनका रियल नेम वैसे अगर अगर हम चर्चा करें तो इनका रियल नेम अलीसा बेथे मूरे है। क्या नाम है इनका? अलीसा बेथे मूरी, वो इनका नाम है। अब जैसे हम हमारे बॉलीवुड की बात करें तो आदित्य प्रतीक सिंह है। अब किन को पता आदित्य प्रतीक सिंह कौन है? किसी को, बहुत कम लोगों को पता होगा आदित्य प्रतीक सिंह। अगर मैं बोलूँ इट्स शो बॉय बादशाह तो आप बता दोगे कि हाँ बादशाह। तो आदित्य प्रतीक सिंह ने अपना नाम बादशाह रखा हुआ है। रफ्तार हो गया, ये भी इनका रियल नेम है। बोहेमिया सिंगर है, यो हनी सिंह, ये हो गया। ये यहाँ तक कि 2011 की मूवी है रॉक स्टार, 2011 में आई थी रणबीर कपूर की। उसमें रणबीर कपूर ने अपना नाम जॉर्डन रखा हुआ था। तो उसी प्रकार से ये सिंगर भी अपना नाम अलग रख लेते हैं। तो अगर इंग्लिश सॉन्ग अगर आप सुनना चाहते हैं तो अलिसाबेथ मूरे का एक एल्बम है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो मैं इन्फॉर्मेटिव नॉलेज में बता दूं कि कांट टेक मी होम। कांट टेक मी होम एक एल्बम है, इसके सॉन्ग आप सुन सकते हो। और ये क्या है? अमेरिकन सिंगर है। कौन है? अमेरिकन सिंगर है। बिलबोर्ड अवार्ड है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कब से हो रहा है? 1990 से इस अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सिंगिंग में और भी अवार्ड दिए जाते हैं जैसे कि ऑस्कर अवार्ड, हमारे AR रहमान को मिला हुआ है ऑस्कर अवार्ड। ग्रैमी, अगर आपने कभी हनी सिंह को गाते हुए सुना
तो वो कहता है कि इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप गाना आया था हनी सिंह का 2014-15 में आया था, इसे कहते हैं हिप हॉप। उसमें वो कहता है ना कि शक्कर पारे बंटवाऊँगा अगर मैं ग्रेमी ले आऊँगा। तो ग्रेमी अवार्ड हो गया। रेड एफएम मिर्ची अवार्ड है, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक द ब्रिट अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ब्रिट अवार्ड। तो ये सारे अवार्ड जो सिंगिंग से रिलेटेड है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली हैं। ये है, देख लीजिए, ये है सिंगर वो पिंक टू रिसीव आइकन अवार्ड 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, जो 1990 से दिया जा रहा है। अमेरिकन सिंगर है। इसका एल्बम कांट टेक मी होम अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हो। Thanks for watching. Do like, subscribe, press the bell icon to all and share. And I hope you all must have liked today's video. Share as much as you can. Stay happy, stay healthy, stay at home, and be safe and be aware. Thank you and have a super Sunday. Jai Hind, Jai Bharat.